प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के ज्योतिर्मय नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। और निरंतर हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग जो हमारे साथ में हैं हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और जितने भी मसीह भाई बहन हैं हम सभी के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतना प्यार किया, हमारे लिए प्रार्थनाएं की, हमको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु का काम ऐसे ही फैलता जाए। आप लोग प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु का काम निश्चय फैल रहा है, उसके काम को कोई रोक नहीं सकता है। आरंभ से लेकर के जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद से ही प्रेरितों के काम से सताव शुरू हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम आज तक नहीं रुका है। हालेलुया। उसका काम फैलते ही जाता है। इसलिए ये सोशल मीडिया के कारण भी जो प्रभु का काम हमारे द्वारा फैल रहा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और आप लोगों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में जुड़ करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमको दिया है। और अद्भुत और उत्तम बात है कि हम प्रभु के नाम से इकट्ठे हुए हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का दिन दिया प्रभु ने, एक बार फिर से आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए हमारे जीवन में कार्य किया है। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और हमारी ये प्रार्थना है और हमारा यही उद्देश्य है कि परमेश्वर का वचन फैले, और आप जहाँ तक आप लोगों तक ये वचन जाता है, आप लोगों की आत्मिक उन्नति हो, प्रभु में और आप बढ़ें और भी लोगों को बचाएं। और परमेश्वर ने जो हमको माध्यम दिया है, इन समयों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा इससे एक ही मकसद है कि लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे, लोग इस वचन को जानें और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थ्य चरणों के निकट आते हैं और आपके तमाम उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, क्योंकि आप ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। खुदावन पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ का नियंत्रण ले लीजिए। पवित्र आत्मा आपका यहाँ पर नियंत्रण होने पाए। हम यहाँ पर जो भी खुदावंद वचनों को शेयर करें, आपकी अगुवाई में करने पाएँ, ताकि आपके वचन लोगों तक जाकर उनके लिए आशीष, उद्धार और छुटकारे का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आप यहाँ पर मौजूद हैं, और हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आज के लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। हम सबको आपके हाथों में देते हैं, ना बल से ना शक्ति से, वरन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। और एक बार फिर हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। प्रभु का जो जीवित वचन है, जो कभी न टलने वाला, कभी न मिटने वाला, और जीवनों को बदल देने वाला, और हमारे जीवनों में एक नई आशा लेकर के आने वाला परमेश्वर का जीवित कलाम है, और जो हमारे आँखों में ज्योति ला देता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी आँखों में एक ज्योति होती है, हमारे हृदय में एक अलग शांति होती है, और परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है, हमें हिम्मत देता है, और परमेश्वर का वचन हमें किसी भी परिस्थितियों में जीना सिखाता है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया,
हर किसी के साथ में बातें करने के लिए उत्साही है। और परमेश्वर का आत्मा जैसे लिखा है वचन में कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, अर्थात वो छोटों पर, बड़ों पर और हर एक पर प्रभु का आत्मा उंडेलने का प्रॉमिस प्रभु ने किया है। और वो उंडेलता है उस पर जो उसके हालेलुया आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। जैसे सूखी भूमि जल के लिए प्यासी होती है और तब उसमें पानी डाला जाए तो वो कुछ अलग हालेलुया एक खुशबू करती है। हालेलुया और अलग खुशबू करने के साथ साथ में एक अलग रिजल्ट को लेकर के आती है। जैसे हम देखते हैं कि जब भूमि सूखी होती है कई बार और बीज बोया जाता है और पानी दिया जाता है तो एक शुरुआत में एक अद्भुत खुशबू उसमें से आती है। उसके बाद में बीज भी अंकुरित होकर के फलवंत हो जाता है। तो कहने करते हैं कि जब परमेश्वर अपना आत्मा हम पर उंडेलना चाहता है तो हमारा हृदय भी सूखी भूमि के समान परमेश्वर के आत्मा के लिए प्यासा होना चाहिए। और यदि जब हमारा हृदय सूखी भूमि के समान प्यासा होगा और फिर जब परमेश्वर अपना आत्मा हम पर उंडेलेगा, हमारे जीवनों से भी एक खुशबू आएगी हालेलुया, जो दूर दूर तक फैल जाएगी हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में ऐसे आना चाहिए सूखी भूमि के समान हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि छुड़ाए हुए लोग, बचाए हुए लोग और बैरी के हाथ से मोल लेकर खरीदे हुए लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति में हम दुख में हो, सुख में हो, पर हम छुड़ाए गए हैं। अगर हमको इस बात का हमको ज्ञान है, इस बात को हम समझ गए हैं कि हमें मोल लिया गया है, शत्रु के हाथ से हमें छुड़ा लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाया है, लहू की कीमत चुकाया है और कीमत चुका करके हमें आज़ाद किया है हालेलुया। और जब हमें आज़ाद किया है तो भजन संहिता 107 कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे लोग परमेश्वर को सर्वदा धन्यवाद करना चाहिए, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए हालेलुया। प्रियो, हमें भी ऐसे समय में भी परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना है, हमें उस पर विश्वास रखना है, हमें उस पर आस्था लगाना है, क्योंकि वो अपने वायदों का सच्चा है। और उसके वायदे कहीं भी ये नहीं कहते हैं कि जब कोई उस पर आशा लगाता है तो उनकी आशा टूट जाती है या वो लज्जित हो जाते हैं। पर जब हम परमेश्वर के ओर दृष्टि करते हैं तो हम लज्जित नहीं होते हैं हालेलुया हालेलुया। इन दिनों में हम देख रहे हैं, मैं सोच रही थी कि परमेश्वर एक कैसा एक छुआछूत के जैसा विचार दुनिया में चल रहा है। दूर से बात करना है और पास नहीं आना है, और वो क्योंकि वायरस का एक डर है हालेलुया। और वो एक हद तक सही भी है, और ये अभी से नहीं है, पहले से था। पहले भी लोग जैसे लोग सुनते हैं कि इनको सर्दी है या टीवी है या फिर HIV है, तो लोग उनसे दूरी बनाते हैं कि ये वायरस कहीं हमें ना लग जाए, ये कहीं हमें ना हो जाए, इसलिए वे दूरी बनाते हैं और वे एक दूसरे को छूना नहीं चाहते हैं हालेलुया। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव, ये मनुष्य के लिए एक क्रिया है, लेकिन ये बातें हमारे और परमेश्वर के बीच में लागू नहीं होती हैं। ये बातें परमेश्वर और मनुष्य के बीच में लागू नहीं होती हैं हालेलुया। जब परमेश्वर अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को छूना चाहता है, उसे कुछ भी रोक नहीं सकता है हालेलुया। कोई वायरस उसे नहीं रोक सकता है, कोई हमारी गंदगी उसे नहीं रोक सकती है, और हमारे कलर, हमारा सोच विचार, कुछ भी परमेश्वर को हमें छूने से, हमें टच करने से नहीं रोक सकता है हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक उत्पत्ति में ये लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी को उठा करके, मतलब मिट्टी से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अर्थात परमेश्वर ने मिट्टी को उठाया हालेलुया। तो मिट्टी उठा करके परमेश्वर ने अपने हाथों में भी मिट्टी को लगाया हालेलुया, और उसी मिट्टी से फिर हमारी रचना किया है। तो परमेश्वर को कोई भी चीज़ हमें छूने से रोक नहीं सकती है, चाहे हम
हम कितनी भी गंदगी में पड़े हों, पाप की गंदगी में पड़े हों, हम पाप के कीचड़ में भी पड़े हों, तो भी परमेश्वर को छूने से कोई बातें रोक नहीं सकती। वो हमें उस कीचड़ में से निकाल करके शुद्ध भी करता है और वो खुद उसमें हालेलुया रंगता नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 7वें वचन में क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने, जब यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने मिट्टी की भूमि को उठाया है। क्या किया है? मिट्टी की भूमि को उठा करके उसकी रचना किया है। मतलब जब परमेश्वर यदि मिट्टी को भी उठा लेगा, हालेलुया, तो परमेश्वर ने मिट्टी को उठा करके मिट्टी की औकात बदल दिया। तभी तक के वो मिट्टी था, लेकिन जब परमेश्वर ने उठाया, अपने हाथों में लिया, उसकी रचना किया, तभी वो मनुष्य बन गया, एक जीता जागता प्राणी बन गया। खूब सुंदर एक मनुष्य बन गया, नाक वाला, कान वाला, आँख वाला, अच्छे से बोल सकता है, सुन सकता है, चल सकता है तो मिट्टी ही, पर वास्तव में परमेश्वर ने उसे ऐसा बना दिया जैसा कोई भी बना नहीं सकता। हालेलुया। जैसे कारीगर जब मिट्टी को उठाता है और उसको ढालता, उसको रूप देता है, तो उसके पहले तो मात्र मिट्टी ही होती है और उस मिट्टी में और खेत में पड़ी हुई मिट्टी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब कुम्हार उसको उठाता है, बनाने वाला जब उसे उठाता है, उसकी रचना करता है, तो एक सुंदर सा बर्तन बना देता है, एक सुंदर सा पात्र बना देता है। और वैसे ही परमेश्वर ने जब मिट्टी को उठाया, मिट्टी की कोई औकात नहीं थी, मिट्टी के कुछ भी हालेलुया अलग से उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उठाया, अपने हाथों से उसको रच दिया। यहाँ पर लिखा मिट्टी से रचा, अर्थात उसकी रचना किया, उसको रूप दिया, आकार दिया, और परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। और हम जीते जागते प्राणी बन गए। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर मिट्टी को छुआ। परमेश्वर को मिट्टी अपने मतलब मिट्टी नहीं रोक पाई कि वो मनुष्य को उसमें से न बनाए। हालेलुया। तो आज मैं आपको इस विषय में बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का स्पर्श। हालेलुया। स्पर्श हम देखते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि लोग प्रेम करने के लिए एक स्पर्श करके प्रकट करते हैं। प्रेम में स्पर्श करना एक मुख्य भूमिका होती है। हालेलुया। जैसे बच्चे हुआ तो बच्चे को लोग प्रेम करने के लिए, जब छोटा बच्चा यदि है, कोई आया है तो मिलने के लिए, तो वो दूर से ही नहीं देखेगा, वो क्या करता है, बच्चे को गोद में उठा करके उसको किसी विसी दे करके, मतलब कि उसको खूब प्यार करता है और वो अपना प्रेम उसके लिए क्या करता है, प्रकट करता है। तो छू करके उसके लिए अपने प्रेम को प्रकट करना, तो प्रेम में भी छूने की एक अहम भूमिका है। हालेलुया। माता भी 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और फिर जब वो जन्म देती है तो सीने से लगाती है, तो एक अलग उसको खुशी होती है उसको छूने की। वो सारा दर्द फिर भूल जाती है कि ये मैंने इतना दर्द सहा, लेकिन जब वो बच्चे को अपने सीने से लगाती है वो सब कुछ भूल जाती है। और बच्चा भी अपने माँ के सीने में, अपने माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। हालेलुया। वो किसी और के पास जाने के लिए झिझकता है, वो सोचता है मैं इसके पास जाऊँ नहीं जाऊँ। और फिर लोग नफ़रत को भी कई बार हालेलुया दिखाते हैं स्पर्श करके। फिर लोग अपनी हवस के लिए भी स्पर्श करते हैं कि हम कोई लोग समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक सेंस दिया जिससे हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का छूना है। हालेलुया। और जब हम हालेलुया उस स्पर्श को समझ पाएंगे तो हालेलुया हम भेद कर पाएंगे कि ये कौन सा स्पर्श है, ये कौन सा छूना है, ये किस प्रकार का छूना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी हमको छूता है। हालेलुया। वो जब छूता है तो अद्भुत एक बात हो जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर के यूहन्ना रचित सुसमाचार तक हमको कई जगहों पर मिलता है कि यीशु मसीह ने एक अंधे को छुआ, यीशु ने मुर्दे को छुआ, और यीशु ने हालेलुया
कोढ़ी को छुआ और कई प्रकार से प्रभु ने छू करके लोगों को चंगा किया, जिंदा किया, उनकी जिंदगियों को बदल दिया। हालेलुया प्रियो, जब यीशु मसीह छूता है तो हमारा ज़िंदगी ऐसे ही नहीं रहता है, हमारा ज़िंदगी बदल जाता है। और यीशु मसीह छूने का अर्थ है कि हम ऐसे नहीं देख सकेंगे कि कोई व्यक्ति हमें छू रहा है, लेकिन उसका एक अलग ही स्पर्श है। हम जान पाएंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको छू लिया है। हमारे सोच विचार को वो बदलता है, हमारे उठने बैठने को वो बदलता है। तो यीशु मसीह का छूना हमारे ज़िंदगी को पूरी रीति से बदल देता है। हालेलुया। हम देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 13 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक छूने का वर्णन है। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13 पद। हालेलुया। हाँ, लूका 5 का 13 अध्याय में लिखा है। वहाँ पर एक कोढ़ी के विषय में दृष्टांत है। कौन सा? 5 का 13। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। 5 का 13। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पूरा वर्णन जो है एक कोढ़ी व्यक्ति का है, और वो कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आकर के कहता है कि यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। हालेलुया। और तब की कोढ़ी व्यक्ति को नगर में जाना मना है, किसी से बात करना मना है, उसको बताना है कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, और उसको फटे हुए वस्त्र पहनना है, उसको छावनी से दूर रहना है, और मतलब उसको एक अलग जीवन जीना है प्रियो। हालेलुया। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास में आया तब यीशु मसीह को उसका कोढ़ भी उसे छूने से नहीं रोक पाया। हमारा यीशु मसीह कभी भी भेदभाव नहीं करता है। यीशु मसीह कभी भी ये नहीं देखता है कि ये कितना पापी है, ये कितना पवित्र है, ये कितना धर्मी है, परंतु जो उसको पुकारता है, चाहे वो कैसी भी दशा में हो, कैसी भी दशा में, हम बाइबल में देखते हैं, पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि जो जक्कई था वो धनवान था, यीशु मसीह उसके घर में भी गया। हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को कोढ़ था, यीशु मसीह इसको भी छू करके चंगा किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का चेला मत्ती जो हालेलुया बड़ा अधिकारी था, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी अपने पास में बुलाया। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह अंतर नहीं करता है। तो यहाँ पर कोढ़ी व्यक्ति को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि मैं इसको नहीं छूता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर लिखा है उसको छू करके, उसको हाथ बढ़ाकर छुआ, और प्रभु ने बोला मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी बातों को हालेलुया महत्व नहीं दिया। जो लिखा गया था व्यवस्था में, ले व्यवस्था 13 और उसका 45-46 में लिखा है कि कोढ़ वाले व्यक्ति को कैसा कैसा रहना चाहिए, वो पूरा अध्याय उसमें लिखा हुआ है। ले व्यवस्था 13, 45-46 और वो पूरा भी पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले ओंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। आमीन, आमीन, आमीन। तो कोढ़ी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी दशा कैसी होना चाहिए। हालेलुया। तो जब हम उस वचन को मैं पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोढ़ की तुलना पाप से की जाती है। हालेलुया। अर्थात जब एक व्यक्ति पाप में पड़ा रहता है तो उसकी दशा कितनी बुरी है सोचो। वहाँ पर लिखा है कि वो फटे हुए वस्त्र पहने। हालेलुया।
हालेलुया। मतलब यदि उसके पास वस्त्र भी है, उसके पास पैसा भी है, तो पर उसके लिए नियम है, उसके लिए कानून है कि वो क्या करे, फटे हुए वस्त्र पहने और वो अपने सिर के बाल भी बिखरा कर रखे। वो ऐसा खूब सुंदर तैयार हो करके अच्छे कपड़े पहन करके नहीं रह सकता। उसके लिए लिखा गया है कि वो अपने फटे हुए वस्त्र पहने, बाल बिखरा करके रहे, ऊपर वाले होंठों को ढाका रहे और हमेशा कहता रहे मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, और वो छावनी से बाहर रहे। कितने भयंकर एक पाप में डूबे हुए व्यक्ति की दशा होती है। इस वचन से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर भी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मेरे जैसे पापी को, आपके जैसे पापी को हालेलुया बुलाता है। हालेलुया। और हमें छू करके शुद्ध कर देता है। हालेलुया। वो व्यक्ति ने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। और जब कहीं ना कहीं आप और मैं पाप में पड़े होते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं और हम कहते हैं प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रिय उसकी इच्छा ही ये है। उसका जवाब कितना सुंदर है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। अर्थात प्रभु आप चाहता है, प्रभु स्वयं चाहता है कि आप और मैं शुद्ध हो जाए, आप और मैं पवित्र हो जाए, आप और मैं उस गंदगी में ना जिए, आप और मैं फटी हुई हालत में ना रहें, आप और मैं पाप के बोझ तले दबे ना रहें। प्रभु ये चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो हमारे हालेलुया एक शब्दों का इंतजार करता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो हम क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। पर हम उसको कभी भी ये मौका शायद नहीं देते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारे तो काम अच्छे हैं, हम सुधर रहे हैं, हम प्रतिदिन सुधर रहे हैं, हम काम सुधार रहे हैं, हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, और फिर हम अपने बल से हालेलुया धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन पाप एक ऐसा कोड़ है हालेलुया, जब तक कि हमको प्रभु का स्पर्श ना मिले हालेलुया वो हमारे ज़िंदगी से दूर नहीं हो सकता। हालेलुया। पाप एक ऐसा कोड़ है, जब तक हमको वो आकाश और पृथ्वी के कर्ता का स्पर्श ना मिले, जब तक हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू का स्पर्श ना मिले, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्पर्श ना मिले, तब तक आप और मैं पाप से आज़ाद नहीं हो सकते। हालेलुया। फिर दूसरा स्पर्श हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 15 पद में लिखा है। वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को छुआ है। हालेलुया। वहाँ पर जब यीशु मसीह पतरस के घर में गया और उसकी सास को ज्वर था, वो बुखार से पीड़ित थी और ज्वर में वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, और यीशु मसीह ने उसे देखा और फिर यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। और तुरंत चंगी हो गई और उठ करके उसकी सेवा करने लगी। हालेलुया। तो प्रिय जब यीशु मसीह हाथ बढ़ाता है, हमें शुद्ध करता है, हमें चंगा करता है, तो उठ करके अभी क्या करना चाहिए हमको, उठ करके फिर से वापस पाप में नहीं जाना चाहिए, फिर से वापस जा कर के गंदा जीवन नहीं जीना चाहिए। एक बार प्रभु ने हमको बुला लिया है, हमारे सिर पर तेल लगाया है, हमारे मस्त कपड़े वपड़े बदल दिया है, फटे हुए कपड़े हम नहीं पहने हुए हैं अभी आत्मा में भी, उसने हमें पवित्रता का एक वस्त्र पहनाया है। हालेलुया। हम अभी फटे हुए हाल में नहीं हैं। हालेलुया। और उसने हमको हालेलुया अच्छा एक शुद्ध व्यक्ति कह करके पुकारा है। उसका वचन कहता है तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, मैंने तुम्हें जगत से बुलाया है। हालेलुया। मैंने तुम्हें दाम देकर खरीद लिया है। उसने दाम दिया ताकि हम और आप पाप से स्वतंत्र हो जाएं। तो जब उसने हमको बुला लिया, उसने हमको छू करके शुद्ध किया, उसने हमको छू करके चंगा किया, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस की सास तुरंत उठ करके क्या करती है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगती है। हालेलुया। तो जब हमें प्रभु छूता है, शुद्ध करता है, चंगा करता है, तो हमें उसका कार्य करना चाहिए। हालेलुया। हमें विलंब नहीं करना चाहिए प्रियो। हालेलुया। जब हम देख रहे हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में इतना कार्य, बहुत लोग आज आलस में हैं। प्रभु ने सब कुछ किया है, प्रभु अपने साइड से कभी भी देरी नहीं करता है, प्रभु अपने साइड से सब कुछ करता है, पर बहुत सारे लोग प्रभु के लिए कार्य करने के लिए विलंब करते हैं, आलस्य करते हैं, वे प्रभु का कार्य नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। तो यीशु ने उसको भी छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने
एक विधवा के बेटे को छुआ। यीशु मसीह एक दिन नाइन नगर में प्रवेश किया और वहाँ से एक हालेलुया विधवा के बेटे को अर्थी में लोग लेकर के आ रहे थे और उसको उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए जा रहे थे। और यीशु मसीह ने देखा वहाँ पर कि ये विधवा है और वो रो रही है और यीशु को वहाँ पर तरस आया। वहाँ पर लिखा है उसको उस पर तरस आया, अर्थात यीशु को उसकी माँ पर तरस आया और फिर उसने अर्थी को छुआ। हालेलुया। आज हम देखते हैं हमारे समाज में लोग अर्थी को छूने से भी डरते हैं, मतलब, और यदि अर्थी को भी छुएंगे तो वो उसमें भी जा कर के नहाएंगे। हालेलुया। और छुआछूत मानेंगे, अगर किसी ने छुआ है तो उसको नहीं छुएंगे। तो वहाँ पर भी वो भी चीज़ प्रभु यीशु मसीह को छूने से नहीं रोक पाई। हालेलुया। पहली बात हमने देखा कि अदन के बगीचे सृष्टि की उत्पत्ति में परमेश्वर को मिट्टी, हालेलुया, छूने से, मिट्टी की गंदगी, मिट्टी का कीचड़, मिट्टी उसको छूने से रोक नहीं पाई। हालेलुया। दूसरी जगह हमने देखे एक कोढ़ी व्यक्ति को छूने से कोढ़ उसको रोक नहीं पाया। हालेलुया। अभी तीसरी जगह हमने देखे कि यीशु मसीह को कोई बुखार भी छूने से रोक नहीं पाया। हालेलुया। अर्थात बीमारियां जब आती हैं लोग छूने से थोड़ा सा डरते हैं। हालेलुया। जब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जा कर के लोग तुरंत से उनका बेड नहीं छूते, उनके शरीर को नहीं छूते, मतलब एक ये स्वभाव उनके अंदर पाया जाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को ना मिट्टी रोक पाई, ना कोढ़ रोक पाया, ना बीमारी जो बिस्तर की दशा थी वो रोक पाई। और अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक अर्थी भी छूने से नहीं रोक पाई। हालेलुया। और उसने अर्थी को छुआ और उस जवान को कहा है जवान उठ, और वो जवान उठ गया। हालेलुया। और यहाँ पर एक अद्भुत बात हम देखते हैं कि मृत्यु भी उसकी आज्ञा को मान गई। हालेलुया। और वो जो लड़का था वो तुरंत जीवित हो गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह याईर के घर में गया, उसने उसकी बेटी को छुआ और वो भी मर गई थी और मरी हुई दशा में थी वो, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको छुआ, उससे कहा उठ बेटी, और वो उठ गई। और यीशु मसीह को कुछ भी आपको और मुझे छूने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं अब हम पाप में बहुत डूब गए हैं। हालेलुया। और अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। अभी भी आपके लिए खुशखबरी है, आपको यीशु मसीह बचा सकता है। हालेलुया। उसको छूने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। जब मनुष्य को हम देखते हैं गंदी जगहों में यदि उसकी वस्तु गिर जाए तो वो क्या करता है, उसको नहीं उठाता है। यदि मान लो नाली पे गिर जाए या गटर पे गिर जाए तो वो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उसको नहीं उठाता है। लेकिन यदि कोई बहुमूल्य वस्तु उसकी गिर जाए, सोना चांदी गिर जाए, चलो हम मान लेते हैं उसका बच्चा गिर जाए, उसकी पत्नी गिर जाए, उसका पति गिर जाए, तो वो क्या करेगा, नहीं उठाएगा, उठाएगा ना, क्योंकि वो उसका क्या है, प्रियजन है। हालेलुया। प्रियो, आप और मैं भी खुदावंद के बहुत प्रियजन हैं। हालेलुया। आपको और मुझको गंदगी से उठाने के लिए, उस दलदल के कीचड़ से उठाने के लिए हालेलुया पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हालेलुया। ताकि वो आपको और मुझे उठा ले। हालेलुया। और उसने हमें उठाया। हालेलुया। और गंदगी से उठा करके हमें साफ किया, हमें एक नया जीवन दिया, हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। पहला सा जीवन अब हमारा नहीं रहा। हालेलुया। पहले हम जैसे जीते थे, हम गंदे से थे, हमारे सोच विचार गंदे थे, हमारी चाल चलन गंदी थी, हम चलते किधर थे, देखते किधर थे, हम हालेलुया बैठते कहीं थे, सोचते कहीं और थे। हालेलुया। और हम कुछ और सोचते थे, कुछ और देखते थे। हालेलुया। तो वो सारी चीज़ें आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में नया कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनाने का कार्य परमेश्वर पिता ने क्या किया है, आरंभ किया है। और उसको वो पूरा भी करेगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि उसने जो एक अच्छा काम तुम्हें शुरू किया है उसको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दिन तक के क्या करेगा, पूरा भी करेगा। वो अधूरा काम नहीं छोड़ता है, वो जो करना चाहता है वो करके ही रहता है। हालेलुया। तो वो उन कामों को पूरा करता है
प्रियो, हालेलुया। तो परमेश्वर को कार्य करने से कुछ भी चीज़ नहीं रोक सकती। वो जब स्पर्श करता है अद्भुत बातें हो जाती हैं, अद्भुत चंगाई हो जाती हैं, अद्भुत छुटकारा हो जाते हैं। हमने देखे कि मिट्टी को यहोवा परमेश्वर ने उठाया और आपको और मुझे रच दिया, जीवित मनुष्य बना दिया। हमने देखा यीशु मसीह ने, हालेलुया, एक कोढ़ी व्यक्ति को छुआ और उसका कोढ़ जाता रहा, वो चंगा हो गया, वो शुद्ध हो गया, वो पवित्र हो गया। हमने देखा यीशु मसीह ने पतरस की सास को छुआ और उसका ज्वर चला गया। हमने देखा कि यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को छुआ और विधवा का बेटा जो है जीवित हो गया मरी हुई दशा से, हालेलुया। तो यीशु मसीह का छू लेना हमारे लिए अद्भुत काम है, हालेलुया, अद्भुत एक बात है, हालेलुया। कोई भी परिस्थितियाँ प्रियो यीशु को हमको छूने से नहीं रोक सकती। यदि कोई व्याधि में है, कोई बीमारी में है, आप चिंता ना करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, हालेलुया। आज जो बीमारी फैली है प्रियो, बच्चे अपने माता पिता को नहीं छूना चाह रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को नहीं छूना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें वास्तव में प्राण घातक शक्तियां हैं, हालेलुया। लेकिन हो सकता है आपका पापा आपको नहीं छू पा रहा होगा, हो सकता है आपका बच्चा आपको नहीं छू पा रहा होगा, लेकिन खुदावंद को आपको छूने से कोई नहीं रोक सकता, हालेलुया। जब आप कहेंगे खुदावंद मुझे छू करके चंगा कर, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे छू करके चंगा कर, पवित्र कर, शुद्ध कर, प्रियो हमारा कहना, हालेलुया, और वो तो हमारे लिए तैयार ही खड़ा है, हालेलुया। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र जब आता है वापस, तो आप सब इस कहानी को जानते हैं। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र जब आता है तो वो तो आता है मन फिरा के, लेकिन पिता वहाँ पर पहले से खड़ा रहता है, हालेलुया। पिता को क्या पता मेरा पुत्र आने वाला है, हालेलुया, और तब भी वो अपने पुत्र के लिए रास्ता देखते हुए खड़ा रहता है। इसका मतलब यही दिखाता है, वचन हमको यही सिखाता है कि यदि हम एक स्टेप लेते हैं, हमारा पिता पहले से खड़ा है, हमारा पिता पहले से तैयार है, वो रेडी है हमको बचाने के लिए, वो तैयार है हमको छुड़ाने के लिए, वो तैयार है हमको पवित्र करने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए, हमारी मरी हुई दशा से हमको जीवित करने के लिए वो तैयार है। लेकिन वो रास्ता देखता है हमारी, हालेलुया। क्या हम स्टेप लेते हैं? अगर वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र बोलता मैंने पश्चाताप कर लिया, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, किस मुँह से जाऊँगा, हालेलुया। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो वो हम वहीं पर पड़ा रहता, उसका जीवन वहीं पर नाश हो जाता। लेकिन उसने बहुत अच्छा एक काम किया कि उसने पश्चाताप तो किया, लेकिन वो वापस लौट करके आ गया, हालेलुया। वापस लौटना एक प्रक्रिया है, हालेलुया। ये दूसरा सब्जेक्ट है, हम इसमें नहीं जाएंगे, हालेलुया। आज का हमारा सब्जेक्ट ये था, एक अद्भुत स्पर्श, हालेलुया, एक अद्भुत स्पर्श प्रियो। ये स्पर्श, हालेलुया, माता पिता भाई बहन पति पत्नी से कहीं बढ़कर है, हालेलुया। आज टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया पर या संसार पर जो प्रेम दिखाया जाता है, वो प्रेम वास्तविक नहीं है, हालेलुया। वो प्रेम रियलिटी नहीं है, वो कुछ समय के लिए होता है, हालेलुया। उस प्रेम में कुछ भी सच्चाई नहीं होती है, हालेलुया। लेकिन ये प्रेम ऐसा है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैं ऐसा सोचती हूँ, आप कैसा सोचते हैं मुझे नहीं पता, लोग कैसा सोचते हैं, पर मैं ऐसा सोचती हूँ, जैसे मेरा बच्चा है और मैं उसको रोज़ नहीं बोलते फिरूँगी बेटा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे अत्यधिक प्यार करती हूँ, पर मैं उससे बोलते नहीं फिरूँगी आई लव यू, आई लव यू। लेकिन जब हम देखते हैं संसार में एक प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं तो उनको 50 बार आई लव यू बोलने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो लोग क्या करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम तुमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन इसकी एक सीमा होती है, इस प्रेम की एक सीमा होती है, और कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम का कोई समाप्ति नहीं है, परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है, हालेलुया। यदि हमको उसका प्रेम देखना है प्रियो, हालेलुया, तो हम शायद जीवन भर भी उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे, हालेलुया। एक एक समय हम उसके प्रेम को देख पाते हैं, हालेलुया। कई बार वो हमको बताने लग जाता, देखो मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है, हालेलुया। संसार में कितने सारे लोग हैं, कितने करोड़ों करोड़ों लोग भरे पड़े हैं, पर मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने आपको और मुझे चुना कि हम उसके बेटे और बेटी कहला जाएं।
ये हमारी बुद्धि से नहीं हुआ, ये उसके अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। तो कितना गहरा प्रेम है उसका। हालेलुया। उसने हमें पाप में पड़े नहीं रहने दिया, अपने पुत्र को बलिदान किया। कोई भी अपने पुत्र को बलिदान नहीं करना चाहेगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के जैसा, अपने पुत्र से बढ़कर आपसे और मुझसे प्रेम किया और हमारे लिए पिता अपने पुत्र को क्या किया, बलिदान किया। उस पुत्र के लहू में सामर्थ्य है और उस पुत्र के छूने के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है। अब हम देखते हैं जब यीशु मसीह यहाँ पर शारीरिक रूप में था, जब वो बॉडी पर था, छूता था, अद्भुत कार्य होते थे, लेकिन आज भी उसके छूने से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। हालेलुया। वो जब छूता है अद्भुत काम हो जाते हैं। हालेलुया। आज मैं आपके बीच में एक गवाही शेयर करती हूँ। हमारे चर्च में एक फैमिली आती है और वो फैमिली बहुत दिनों से परेशान थे। उनका एक बेटा है, 1 साल का नहीं हुआ था तब से वो चर्च में आ रहे थे और उसको बहुत झटके आ रहे थे, बहुत झटके, मतलब बहुत 15-15 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाता था, सांस नहीं ले पाता था, सांस रुक जाती थी और एक भयंकर उसकी दशा थी जब चर्च में लाए उसको। हालेलुया। और आज कल उन्होंने मुझे बताया फ़ोन में कि हमारा बेटा एकदम भी चंगा है, पूरी रीति से चंगा है। तो ये काम किसने कर दिया? हमने नहीं करा है। हालेलुया। ये काम किसने कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, क्योंकि वो कल भी करता था। हालेलुया। आज भी करता है और कल भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कल भी जीवित था, आज भी जीवित और कल भी जीवित रहेगा और वो युगानुयुग तक जीवित है। और जो जीवित है वो कार्य करता है, जो मर जाता है वो कार्य करता है, वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मर गया है। वो खुद उसको उठाने के लिए लोगों की आवश्यकता है, लेकिन जो जीवित है वो काम कर सकता है। तो हमारा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक बताता है कि तुम उसे जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? मतलब वो जीवित है, वो जिंदा हो गया है, तो उसको जीवितों में ढूंढना चाहिए। वो जीवितों के बीच में रहता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो आज भी छूने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम उससे कहें, प्रभु मेरे शरीर में यहाँ पर दर्द है, या मेरे जीवन में यहाँ पर कुछ सड़ाहट है, यहाँ पर कुछ गंदगी है, मैं इस क्षेत्र में फंसा हुआ हूँ, इस क्षेत्र में मुझे रुकावट है, यदि आप छू लेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा जीवन वहाँ पर बदल जाएगा। प्रियो, तो वो बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। खुदावंत का छूना हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। जब वो मिट्टी को जीता जागता सुंदर, हालेलुया, एक इंसान बना सकता है। हालेलुया। कितना सुंदर रूप उसने मनुष्य को दिया। सही सही जगह पर उसका नाक है, कान है, परफेक्ट है एकदम भी। कोई भी मीन में एक परमेश्वर की रचना पर लोग नहीं निकाल सकते हैं। हालेलुया। तो वो जब हमें ऐसा बना सकता है, हालेलुया, तो वो छूने से कितना कुछ अद्भुत हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का छूना अद्भुत है। प्रियो, याद रखें कि उसने आदम को छुआ, उसने हालेलुया कोढ़ी को छुआ, पतरस की सास को छुआ और याईर की बेटी को छुआ और विधवा के बेटे को छुआ और ऐसे बहुत सारे वाक्य है। उसने अंधे को छुआ और उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो गया। हालेलुया। तो आप भी प्रार्थना करें, प्रभु तू हमें छू ले, हमारे बच्चों को छू ले, हमारे घर आने को छू ले। हालेलुया। जब प्रभु इस मसीह छुएगा प्रियो, हमारा जीवन अद्भुत रीति से बदल जाएगा। अद्भुत एक बदलाव न केवल आप, न केवल आपका परिवार, ये संसार आपके जीवन में देख पाएगा यीशु मसीह के छूने के द्वारा। यीशु मसीह ने छुआ और इनका जीवन बदल गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दे प्रियो, से कहें प्रभु तेरे स्पर्श की मुझे ज़रूरत है। अगर वो स्पर्श करता है प्रियो, अद्भुत कार्य होने लग जाते हैं। हालेलुया। इस संसार में लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हालेलुया। लेकिन उस स्पर्श से कहीं बढ़ कर के, हालेलुया, एक प्रेमी एक प्रेमिका के स्पर्श से बढ़ कर के, हालेलुया, एक हम थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि एक माँ का अपने बच्चे के साथ जैसा एक स्पर्श होता है। बच्चे को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस होता है। हालेलुया। और माँ भी अपने बच्चे को छू करके खुशी महसूस करती है। वैसा एक स्पर्श, हालेलुया, हम प्रभु के छूने पर महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु छूता है वो स्पर्श अद्भुत है, उसका शब्दों में वर्णन करना मुमकिन नहीं है। हालेलुया। तो यदि आपको वो स्पर्श चाहिए, आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे तेरा वही स्पर्श चाहिए जो तूने कोढ़ी को छुआ, तूने
लाजर नहीं, तूने विधवा के बेटे को छुआ, तूने याईर की बेटी को छुआ, वही स्पर्श मुझे आज तेरा चाहिए। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का एक महान दास गीत गाया है कि तू जो छू जाए इस मिट्टी को तो ये मिट्टी कुंदन हो जाए। हालेलुया। तू बने कुम्हार जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। बहुत सुंदर एक गीत है। यीशु मसीह जब छूता है ये मिट्टी, हालेलुया, बर्तन बन जाती है, सुंदर बर्तन, आदर का बर्तन और जीवन जल का बर्तन। उसमें से कुछ अच्छी वस्तुएं निकलती हैं, गंदी वस्तुएं नहीं निकलती। प्रभु के छूने से हम एक अच्छा पात्र बनते हैं, उसमें से अच्छी बातें निकलती हैं, गुड थिंग्स निकलती हैं, सोच विचार हमारे अच्छे हो जाते हैं और प्रभु का जन एक अलग से दिखाई देता है, ये प्रभु का बच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बातों के लिए आप प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का छूना हमारे लिए, आपके लिए बहुत एक अनमोल, हालेलुया, कहना चाहिए एक पल होगा, एक अनमोल गिफ्ट होगा। हालेलुया, जब खुदावंद हमें छूता है। हालेलुया, वो लम्हा प्रियो एक, हालेलुया, हीरे और मोती और सोने और चांदी से उत्तम एक लम्हा होगा। हालेलुया, जब खुदावंद हमें छूता है। हालेलुया, उस लम्हे की बातें, हालेलुया, हम, हालेलुया, इन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो केवल महसूस करने का एक बात है। हालेलुया, तो आप महसूस करें, प्रभु को कहें, प्रभु हमें तू छू ले, अपना हाथ बढ़ा दे। हम अशुद्ध हैं प्रभु, हम तो, हालेलुया, अशुद्धता में जीने वाले लोग हैं। यशायाह कहता है मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। हालेलुया, प्रियो, हम अशुद्ध हैं, अशुद्ध हो हमारे होंठ हैं, हमारे हाथ पांव अशुद्ध हैं, हमारे सोच विचार अशुद्ध हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो बातें अंदर से निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं, लेकिन जब यीशु हमें छूता है, हालेलुया, जब यीशु हमें स्पर्श करता है, सारी अशुद्धताएं दूर हो जाती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु तो छू ले प्रभु, ताकि सारी अशुद्धताएं दूर हो जाएं। हालेलुया, हम एक नया बर्तन बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। इस समय आप प्रार्थना करें, आँख बंद करके हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु तो छू ले प्रभु, तेरे स्पर्श करने से वो विधवा का बेटा जिंदा हो गया प्रभु, तेरे स्पर्श करने से प्रभु, हालेलुया, वो कोढ़ी शुद्ध हो गया प्रभु, तेरे स्पर्श करने से, हालेलुया, वो, हालेलुया, पतरस की सास का ज्वर चला गया, तेरे स्पर्श करने से याईर की बेटी जिंदा हो गई। हालेलुया, आज तू जब हमें स्पर्श करेगा हमारा जीवन बदल जाएगा। हम जहाँ कहीं अशुद्ध हैं शुद्ध हो जाएंगे, हम जहाँ कहीं बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, हम जहाँ कहीं मरे हुए वहाँ पर हम जीवित हो जाएंगे। प्रभु तू हमें छू ले, तू हमें छू ले, तू एक एक भाइयों को बहनों को छू ले, तू अपने बच्चों को छूने के लिए देर नहीं करता। जैसे माँ अपने बच्चे को छू करके उसे गोद में उठा करके खुश महसूस करती है, ऐसे ही तू भी खुश हो जाता है प्रभु। इसलिए तू एक एक को प्रभु जी छू ले खुदा, हालेलुया, तू छू ले। तू जो छू जाए मेरी मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू